हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आपके सामने आया हूं तो कुछ बात करने के लिए आया हूँगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है और आज मैं पहनूंगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस टी शर्ट की ना मेरे करियर में बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जो लोगो आप देख रहे हो ना पीछे, ये सिर्फ लोगो नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। और ये बात करने हम इसलिए आए हैं यहाँ पर। आप बोलोगे सर आप क्यों आ रहे हो सामने, तो हम ये बात इसलिए करने आ रहे हैं ना कि भाई खून पसीना हमने भी लगाया है, हमने भी मेहनत की, हमने भी दिनों रात एक की है, हमने भी बहुत रातें जागी हैं। और ये रातें जागी हैं आप लोगों के लिए। तो इतनी सारी मेहनत और ये सब करने के बाद जब आप ग्रो करते हो ना, बढ़ते हो आगे, तो लोग आपसे जलते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं। आज भी अगर मैं ये वीडियो यहां बना रहा हूं ना, तो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं हूं वहां पर। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। ये सब बस आप बच्चों का प्यार है। और कुछ ताकतें गिराने में लगी हुई हैं पीडब्ल्यू को। अरे अब मैं क्या ही बोलूं यार, सीधे नाम लेने पे ही आना पड़ेगा, तभी तो आप लोगों को सच पता चलेगा। सच कैसे पता चलेगा तुम्हें? कैसे पता चलेगा सच? जब मैं बोलूंगा तभी तो पता चलेगा। तो वो नाम है अड्डा 24/7। जब खुद से कुछ नहीं कर पाए, आगे तोड़ने में टीचर को बरगराने लगे, एडवांस देने लगे। करोड़ों रुपए एडवांस देते हो यार आप। किस नाम का एडवांस दे रहे हो? किस चीज का एडवांस दे रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पैसा कमाना बुरी बात है। पैसा कमाना अच्छी चीज है भाई। तुम लोग भी डॉक्टर बनोगे, तुम लोग भी इंजीनियर बनोगे, पैसा कमाओगे जीवन में, आगे बढ़ोगे। पैसे से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। सब कुछ नहीं है पैसा, लेकिन आसान जरूर हो जाएंगी। 3-3, 5-5 करोड़ का एडवांस देते हो आप लोगों को, बरगलाते हो लोगों को। भाई अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है, जैसे सपोज मैं हूं, मुझे कोई चीज शुरू करनी है, मैं बात करके जाऊंगा अलग सर से कि मेरा मन है कि अब मैं कुछ अपना अलग करूं, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस अलग है, मैं अब इस तरीके से चीजों को करूंगा। मुझे नहीं लगता कि यार जो इंसान 2020 में जब खड़े हो रहे थे हम लोग सब, उससे मैं ये डिस्कस नहीं कर सकता। कर सकता हूं मैं डिस्कस भाई, मेरा हक बनता है ये कि मैं उनसे बात करूं कि सर अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब आप रास्ता दिखाएं हमें कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं। भाई जब हमने ज्वाइन किया था तो किसी सोच के साथ ज्वाइन किया था ना, कोई विजन था हमारा। तो अगर कभी विजन हमारा चेंज लग रहा है आपको, जैसा लोगों को लग रहा है कि नहीं विजन बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा कि विजन बदल गया है, तो ठीक है ना, आप अलग करो, अपना करो, बच्चों का अच्छा करो, और कर ही रहे हो ना। बेस्ट टीचर हो सर आप, बेस्ट। बेस्ट बॉटनी पढ़ाते हो, बेस्ट जूलॉजी पढ़ाते हो, बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बेस्ट मैथ्स पढ़ाते हो, तो अपना करो ना। ये कहां अड्डा के चक्कर में फंस गए आप? और ये कौन सा रिवॉल्यूशन होता है कि भाई पहले 5 करोड़ एडवांस दबा लेते हैं, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन गा देंगे। अरे चालू करो ना, अपना चालू करो। सपोर्ट है हमारा भाई, हमें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी दिल से खुशी होगी कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है वो अपनी बात पर टिके रहते हैं और बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। करो भाई, हम कोई मना नहीं है, करो। हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं भी कुछ अपना करूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा कि किसी से करोड़ों रुपए एडवांस उठा के रख लूं और बोलूं कि अब रिवॉल्यूशन हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब वही है। आज भी पीडब्ल्यू में क्लास चल रही है। अभी 2 घंटे पहले ही मैंने क्लास ली है लक्ष्य जई की। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। और आप उस इंसान पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो यार, जिसने मतलब बिल्ड किया है ये सब चीजें, आपके साथ बिल्ड किया है, उसने आपको हर चीज दी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने मांगी हो और वो उसने ना दी हो। आप ऐसे इंसान पर क्वेश्चन मार्क उठाओगे क्या? सिर्फ व्यूज के लिए कि व्यूज आएंगे, वीडियो बनेंगे, हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर हम बैच लॉन्च करेंगे, फिर हम कोई फ्री सीरीज निकालेंगे, बच्चे हमारे पास आएंगे रिवीजन सीरीज के लिए, फिर उसके बाद हम बैच लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद हम उन लोगों को जोड़ेंगे जिन लोगों को बच्चे गाली देते हैं अभी भी, आज तक उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, वैसे लोग भी जुड़ेंगे अभी, देखना आप लोग। कैसा रेवोल्यूशन है यार? लाओ ना रेवोल्यूशन, मना थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूं रेवोल्यूशन 2.0 आना चाहिए, लाओ, लेकिन अपनी दम पे, अड्डा की दम पे नहीं।
वो सिर्फ आपको पैसा दे रहे हैं इस चीज का नहीं कि आप पढ़ाओ, वो पैसा इस चीज का दे रहे हैं कि पीडब्ल्यू को तोड़ो। और जहां अड्डा ने पैसे दिए इनको, वहां से और 10-15 एडटेक की कंपनियां चालू हो गई लोगों को फोन करने कि आप हमारे पास आ जाओ। क्या समझे इससे? तोड़ना चाह रहे हो? तोड़ना चाह रहे हो? कैसे तोड़ोगे? खड़े हैं यहां पे, इधर खड़े हैं ना। जब तक इंसान के कदम चल रहे हैं उसको कोई हिला नहीं सकता। करेंगे ना मेहनत हमको। भाई मैं मेहनत से थोड़ी हट रहा हूं। या पीडब्ल्यू में कोई भी आज की डेट में टीचर क्या मेहनत से नहीं पढ़ा रहा है? कल का ही वीडियो 9 घंटे एक पीडब्ल्यू के टीचर ने पढ़ाया है तुम्हें। कहां बदल गया पीडब्ल्यू? ऐसा हुआ है क्या कि 1 घंटे में खत्म हो गया चैप्टर? जो चैप्टर जितना टाइम डिजर्व करता है उतना टीचर दे रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं टीचर यार। कहां बदल गया पीडब्ल्यू? तुम बच्चे यार अलग ही सोच रहे हो, कोई कहीं नहीं बदला। और मैं सही बात बोल रहा हूं कि जब तक रिवॉल्यूशन की कमान अलग सर के हाथ में है ना, तब तक आप एकदम निश्चिंत रहो। आप उन्हीं पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। जो इंसान तब नहीं बदला जब सब बदल रहे थे, अब क्या बदलेगा? अब क्या बदलेगा? आपको यह चीज समझ में नहीं आती। और लोगों को लगता है कि बच्चे तो बेवकूफ हैं। बच्चों ने जहां पता किया इनकम टैक्स कितना भरा है, पता चल जाएगा कि रोटी आई है कि क्या आया है। कैसी बातें कर रहे हो यार? अपना सिस्टम बनाना एकदम सही है, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। आपको लगता है कि आप अपने तरीके से सिस्टम बनाएंगे, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने तरीके से सब करेंगे, अपनी एक कंपनी होनी चाहिए, अपना सारा होना चाहिए, करो ना, कोई मना नहीं है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता है कि किसी से एडवांस ले लो और पीडब्ल्यू को डिफेम कर दो। पीडब्ल्यू को क्यों डिफेम करना? मुझे दर्द पता क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने भी खून पसीना दिया इस कंपनी को। मुझे पता दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने भी खून पसीना दिया पीडब्ल्यू को। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप बच्चों को बरगला लेंगे, ये आपके शब्द नहीं है, ये आपके शब्द नहीं है यार। मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। ये आपके शब्द है ही नहीं, शब्द किसी और के हैं, बोल आप रहे हो। शब्द किसी और के हैं ये। और वो शब्द कहां से आए हैं वो मुझे भी पता है, और मैंने बता भी दिया। अड्डा 24/7 वहां से ये शब्द आए हैं। क्या करोगे भाई, क्या करोगे? पीडब्ल्यू को तोड़ के क्या करोगे? मेरा तो भाई एक ही क्वेश्चन है अड्डा वालों से, क्या कर लोगे आप पीडब्ल्यू को तोड़ के? आप चला पाओगे नहीं वैसे भी। भाई आज की डेट में जो सिस्टम चला सकता है वो पीडब्ल्यू है। ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। ये मैं 2 से 3 साल पिछले जो जुड़ा हूं ना, मुझे पता है। अलग सर आज की डेट में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी बड़ी टीम का हो, चाहे छोटी टीम का हो, चाहे हमारे यहां कुछ कर रहा हो, कुछ भी हो, उसके साथ बात कर लेते हैं, उसके साथ वो बैठते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उस इंसान पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। अब आप बोलोगे सर अलग सर क्यों नहीं आए? इंसान बीमार भी होता है ना, मुझे भी जुकाम है ऐसे तो। सर को कोविड हो रखा है, और सर क्यों सफाई दे बार बार यार? सर क्यों सफाई दें? क्या इन्हीं सब चीजों में सफाई देते रहें? वो अपना काम ना करें, बिल्ड ना करें चीजों को? और किसने ऐसा बोल दिया कि हम बिल्ड नहीं कर सकते? क्या हमें जेई नीट तक सीमित रहना चाहिए था? क्या हम और वर्टिकल नहीं खोलते? क्या और जगह फीस कम करके हम नहीं पढ़ा सकते थे? तो जब हम ये सब कर सकते हैं तो हम करेंगे ना। और इसीलिए भाई आप लोगों ने सपोर्ट भी तो इसलिए किया था ना कि पीडब्ल्यू रेवोल्यूशन ला रहा है, हमारा भी सोच उनसे मैच कर रहा है, तो इसलिए जुड़ते हैं। मैं भी इसलिए जुड़ा था। और जितनी ज्यादा जगह हमारा नाम होगा तो यार मेरे लिए कहने के लिए होगा ना कि मैं पीडब्ल्यू में काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी रानीपुर में बैठे हैं, 4 लोग उनके घर आते हैं, बात करते हैं उनसे, वो मुझे फोन करते हैं कि यार पंकज बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यही मेरे लिए खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं है, जो मेरे पूरे टीचिंग करियर में मुझे नहीं मिला। आज की डेट में अगर मैं पटना के किसी गांव में चला जाऊं आसपास और वहां खड़े हो जाऊं तो वहां पर बच्चा मुझे जानता है। यह कमाया है हमने, और इसके लिए मैं पीडब्ल्यू को थैंक्स भी बोलता हूं। हम अगर खुद से करते तो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाते,
आज की डेट में पीडब्ल्यू ज्वाइन करने के लिए हजारों लोग लाइन में लगे हैं यार कि हमें पीडब्ल्यू ज्वाइन करा दो। ये हम सब ने मिलकर बिल्ड किया है, ये आपने और हमने मिलकर बिल्ड किया है। आप ऐसे ही छोड़ के चले गए किसी तीसरे की बातों में आके कि सर वो तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, सर उसमें तो इतना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है। मैं आपको सही बात बताऊं, मेरे पिताजी 10,000 रुपये महीना कमाते थे, लेकिन हमारी पॉकेट मनी 10 रुपये या 15 रुपये मिलती थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिताजी 4 बच्चों में जो है 10,000 बांट देते बराबर बराबर, लो बेटा हमने इतना कमाया है, 4 बच्चे हैं, ये लो बराबर बांट लो, ऐश करो। कुछ चीजें अपने पास भी रखी जाती थी ना कि कभी अगर हमारे बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो हम इनकी मदद करेंगे, और पीडब्ल्यू हमेशा ये मदद करता है। कई चीजें यूट्यूब पे दिखती नहीं है। अलग सर ने बहुत हेल्प की है भाई लोगों की। मैं जो बात बोल रहा हूं ना, जिनकी हेल्प की उनको समझ में आ रहा होगा, बहुत हेल्प की, लेकिन ये बोलने वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे बहुत हेल्प की है, और ये हेल्प ऐसे नहीं होती, उसके लिए मन साफ होना चाहिए। और क्या मतलब क्या हो जाएगा इससे अगर आप जिंदगी में थोड़ा ज्यादा कमा लोगे? आप भाई सीधे सीधे बच्चों को बोल दो ना, हमने अड्डा से पैसा लिया है, हम अपना चलाएंगे, बच्चा सपोर्ट करेगा, क्या दिक्कत है उसमें? आप अच्छे टीचर हो यार, मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपकी, कभी भी मैंने आपकी बुराई नहीं की है। जहां भी मुझे लोग मिले हैं मैंने यही बोला है कि भाई ये बेस्ट है, भाई ये टीचर बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाते हो। लेकिन ये गलत चीज है कि डिफेम करके आप गलत कर रहे हो। ये डिफेम क्यों करना? आप बोल दो बच्चों को कि हमने अड्डा से इतना लिया था, अब हम अपना सिस्टम बनाएंगे और हम आपके लिए बेस्ट लाएंगे, खत्म। ये थोड़ी होता है कि भाई आप बोल रहे हो कि नहीं हमें अपना खुद का कुछ करना है क्योंकि हमें रेवोल्यूशन लाना है, और फिर पीडब्ल्यू के 50 टीचर को तो फोन कर रहे हो आप। 50 टीचर को फोन कर रहे हैं कि आ जाओ, आपको कितना चाहिए हम दिलवा देते हैं। ये थोड़ी कोई लॉजिक होता है यार। बनाओ ना यार सिस्टम, मना थोड़ी है किसी चीज का, अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। पीडब्ल्यू से भी कम फीस में पढ़ाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पढ़ाते हो, बच्चों को फायदा होगा उससे। लेकिन डिफेम करके मत करो, डिफेम करके। भाई आज तक मैं सही बताऊं ना, मैं भले ही मेरे शब्दों से ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन आज दिल की बात करना बहुत जरूरी है। मैंने कभी भी ना, मेरी ये आदत है और ये घर वालों से ही मिलती हैं चीजें, दूसरों की बुराई करके ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है आप में दम है, आप कर सकते हो, और सबको पता है आप में दम है, आप करो, पढ़ाओ आप। अड्डा के चक्कर में काहे फंस गए सर? उनके चक्कर में क्यों फंस गए आप अगर अपना खोलते, बच्चों को बोल देते कि हम अब अपने तरीके से चीजें चलाना चाहते हैं, पीडब्ल्यू से हमारा अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मेरा तो है आपका नहीं है, हमारे जैसे और भी 250 टीचर का अलाइनमेंट है, आपका नहीं है, ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें, करो आप अपनी चीजें चालू करो, आप अपना पढ़ाओ। ये थोड़ी होता है कि किसी से उठा लिया पैसा और फिर बोल रहे हो कि ये, और करोड़ों रुपए, 3 से 5 करोड़ के आसपास तो एडवांस आया है आपका, जहां तक मुझे पता चला है। तो अब इतना पैसा आ गया है, कहाँ ये सब रोटी दाल की बातें कर रहे हो यार? और फ्यूचर प्रोटेक्शन कर देता हूँ, सर्वेश सर आएंगे अभी, आदित्य आनंद सर आएंगे अभी, एमएसएम सर आएंगे अभी, और भी कुछ लोग आएंगे अभी, और कुछ इंडिया के सो कॉल्ड रिवोल्यूशन वाले लोग जिन्होंने आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया, कुछ ऐसे केमिस्ट्री के मास्टर जुड़ेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे सर ये गेम था, सर ये गेम था, तब लगेगा आपको ये गेम। इसलिए अभी से कह रहे हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पीडब्ल्यू ना बदला था ना बदलेगा, कुछ लोग बस जलते हैं, जलने की वजह से उनके अंदर से ऐसे स्टेटमेंट निकल आते हैं कि बस पीडब्ल्यू तो खत्म हो गया, पीडब्ल्यू ये हो गया, पीडब्ल्यू वो हो गया। अरे जब सिंगल आदमी खत्म नहीं कर पाए तो आज की डेट में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कैसे खत्म हो जाएगा बच्चों? यार खुद सोच लो, अकेले आदमी को तो तुम खत्म नहीं कर पाए। उस समय भी आपको पता है ना, 2016 से लेकर इतना लंबे समय तक इंसान अकेले खड़ा रहा, लोगों ने इतना उसको पैसे देने की कोशिश करी, नहीं लिया भाई, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अपने तरीके से सिस्टम बनाना है। तो आप भी वैसी करो ना, अगर आपने कुछ सीखा है पिछले 2-3 सालों में तो आप भी वैसी करो, कोई मना नहीं है। आप लाओ रिवॉल्यूशन 2.0, आप पढ़ाओ बच्चों को, अच्छा पढ़ाते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छे टीचर हो सर, बहुत बढ़िया टीचर हो। मतलब मुझे खुद दिल से खुशी होती है, अगर मेरा कोई बच्चा होता तो मैं आपसे ही पढ़वाता। अभी अपने ही एक फैकल्टी थे,
उनके चाचा के लड़के का एडमिशन कराना था। मैंने बोला कि भाई ऐसे बैच में कराना जिसमें सर लोग हों। मैंने खुद बोला था। अब आप ऐसे कर रहे हो, तो इसलिए मेरा आना जरूरी है ना, क्योंकि मुझे भी आप पे भरोसा था यार, और अभी भी है। कहीं नहीं गया भरोसा, भरोसा वही है, भरोसा टूटता नहीं है। वो लोगों को लगता है ना भरोसा टूट गया, कोई नहीं टूटा, कोई गलत नहीं है। आप जो कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो, बस बच्चों को सच बता दो, बच्चों को सच बता दो, वरना बच्चे इनकम टैक्स सर्च कर लेंगे, पता चल जाएगा क्या मिला क्या नहीं मिला, कहां से मिला क्या नहीं मिला, ये तो सबको पता है। इतने थोड़ी है बेवकूफ बच्चे। और मेरा ये है कि सपोज अगर मैं भी कभी अगर अपना चालू करना चाहूंगा ना, तो मैं अलग सर से फेयरवेल लेके जाऊंगा, मैं लड़के नहीं जाऊंगा। लड़ाई क्यों करें यार, जब सिस्टम ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना मतलब नाम किया है सिस्टम ने हमारा। सच में अगर मैं इंडिविजुअल खड़ा होता ना, नहीं उतना नाम हो पाता। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया करते हैं, ठीक है, अच्छा कर लेंगे, लेकिन जिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मिली है ना पिछले 2-3 साल में हम सब लोगों को, जो स्टार्टिंग से लोग जुड़े थे, अनबीटेबल है वो। किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यू के बच्चे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैं क्या बताऊं। मतलब मेरे लिए तो बहुत, मतलब ऐसा 180 डिग्री टर्न हो गया था। ऐसा थोड़ी कि मैंने 2020 में पढ़ाना चालू किया था, पढ़ा तो मैं 2009 से ही रहा था, लेकिन जो टर्न मिला करियर को, मैं सही बता रहा हूं, उसके लिए मैं सच में थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आप सभी बच्चे लोग हैं जो हम लोग को इतना उठाते हैं, इसलिए हम लोगों को मेहनत करने का जज्बा मिल जाता है आपसे कि यार मेहनत करेंगे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम अपने पैरों पे खड़े हैं तब तक हम मेहनत करेंगे, और सभी लोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई पीडब्ल्यू, कई कई देखे मैंने कमेंट, भाई मुझे भी तकलीफ होती है ना यार, मैंने भी खून पसीना अपना दिया है, मुझे भी समस्या होती है कि जब कोई बच्चा ऐसा लिखता है। आप अलग सर को गाली दे रहे हो, 1% भी शर्म आ रही है आपको? कमेंट में देखे मैंने, बच्चे अलग सर को ही गाली दिए जा रहे हैं, क्या मतलब, क्या सोच रखा तुमने? जो व्यक्ति आपके लिए सब कुछ कर रहा है, ऑनलाइन बैचेस के प्राइस वही हैं, कोई बदले नहीं हैं, और एडिशनल फीचर मिल रहे हैं, खजाना फ्री मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें और? जो बेस्ट हो सकता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए वो बेस्ट किया गया है, और वो बेस्ट किसने बिल्ड किया है? सर लोगों ने बिल्ड किया है। तो आप लोग इतना तो समझ जाओ यार कि ये सिर्फ और सिर्फ गेम है, पीडब्ल्यू को तोड़ने के लिए साजिश रची जा रही है। ये संकल्प नहीं, साजिश है। अड्डा 247 ने बरगला दिया, हम आपको इतना दे देंगे, उतना दे देंगे, हम आपको जीवन भर का पैसा एक बार में दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे ऐसे नहीं चलता यार जीवन। ऐसे तो बहुत करोड़ों के ऑफर तो मेरे पास आए हैं, तो क्या मैं लेके बैठ जाऊं? क्या अब तो जीवन भर का पैसा आ गया, अब तो कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करूं? भाई एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है, उसको एंजॉय करना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक साल में मैं सोचूं कि भाई अच्छा इस बैच में इतना पैसा आया, मुझे भी दे दो क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूं। ऐसे नहीं होता ना। पिताजी इतना पैसा कमाते थे, 10,000 रुपए, उसमें से हमें 2,500 थोड़ी मिलता था यार, हमको 10-20 रुपए मिलते थे। हैं? और क्या। तो वो सेव करके रखते थे ना कि तुम्हारे और भी खर्चे होंगे, तुम्हें आगे बढ़ाएंगे तो तुम्हारे लिए एजुकेशन में और लगाना पड़ेगा। है? तो हर एक लोगों की प्लानिंग होती है यार, ऐसा थोड़ी होता है कि आज पैसा आया और दे दो। अरे वो बच्चों के लिए है यार, बच्चों के लिए लगाया जाएगा, कुछ और चीज आएगी, कुछ और बैच लॉन्च होगा तो उसमें लगाया जाएगा, या कोई टीम बढ़ानी होगी तो उसको दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी बिल्ड हो गया पीडब्ल्यू यार। अलग अलग प्रकार के खर्चे, आप लोग इतने तो समझदार हो, अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं यार। तो बॉटम लाइन सिर्फ यही है कि आप लोग जिनकी बातों में आए हो, गलत जगह आप फंस गए हो। कुछ चंद करोड़ रुपयों के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू को तोड़ा है, और आने वाले समय में
कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बच्चों को जब पता चलेगा ना, बच्चा बोलेगा कि यार ये गेम तो, यार असली गेम तो यही था। और मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपकी भविष्यवाणी सही है। अरे यार जब हम लोग आए थे ना, हम लोग सही बता रहा हूं, हम लोग आए थे ना, एक्स पे थे हम लोग। आज हम 20x पे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पीडब्ल्यू ने कोई कमी रखी है, कोई कमी रखी है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जो आपके कहने पर नहीं गए हैं, आपने खींचने की बहुत कोशिश की, वो लोग भी पीडब्ल्यू को दिल में रखते हैं कि सर हम पीडब्ल्यू नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आज आप 5-7 नाम सुन रहे हो ना, ये नाम 70 से 100 भी हो सकते थे। सोचो 70 से 100 लोग ये नाम हो सकते थे, लेकिन वो नहीं है आज। क्योंकि उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना पीडब्ल्यू। क्योंकि उनको भरोसा है पीडब्ल्यू पर कि यार हम जो कर रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हमारी पर्सनल ग्रोथ पीडब्ल्यू के हाथ में है, कर देंगे। पीडब्ल्यू अपने हिसाब से हमारी ग्रोथ कर देगा। अब आप थोड़ी अपने लिए वो हो सकते हो कि नहीं हमको तो इतना मिलना चाहिए। आप कैसे ये एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं मैं तो इतने का आदमी हूं, मैं उतने का? भाई बच्चों को पढ़ाने का काम है आपका, जो आता है एडिशनल वो आने दो। मैंने तो भाई देखो हमेशा यही सोचा है। आज तक, आज तक जितने लोग मुझे जानते हैं, ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू से पहले भी जिस जिस जगह मैंने काम किया है, वो लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, आज तक मैंने जब सामने से किसी ने सैलरी बोली है ना, मैंने उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नहीं किया है। इतना मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूं। क्योंकि मुझे पता है भाई मैं क्यों आया था इस फील्ड में, पढ़ाने आया था भाई। मिलता गया मिलता गया मिलता गया, ले लिया हमने। इसका ये थोड़ी होता है कि मैं अपना ही आकलन खुद कर लूं, नहीं मैं तो इतने करोड़ का आदमी हो गया हूं। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जहां जहां मैंने काम किया है ना, जो लोग वो भी मुझे सुन रहे होंगे आज इस वीडियो को, सर मैंने आपसे कभी नेगोशिएशन नहीं किया। क्यों करूं मैं? आपने सोचा कि पंकज को इतना मिलना चाहिए, ले लिया पंकज ने। पंकज ने बढ़िया पढ़ाया मस्त मजे से। आज तक मैंने कभी नेगोशिएशन नहीं किया, ये मैं दम से बोल सकता हूं। और करना ही क्यों यार, पढ़ाने आए थे ना बच्चों को, यार पढ़ाएंगे। और इतना भी कम नहीं मिलता है मालिक। इतना कम नहीं मिलता है भाई, ठीक ठाक मिलता है, ठीक ठाक से अच्छा मिलता है यार। अब ऐसे सोचने को तो मैं अपनी ग्रीड बढ़ा लूं कि नहीं मेरे को तो इतना मिलना चाहिए, हमको तो अनअकैडमी इतना दे रहा था, हमको तो ये इतना दे रहा था, उतना दे रहा था, ले लेते खत्म हो जाता, जिंदगी भर का एक बार में कमा लेते, बढ़िया बैठते मस्त मजे से। तो यार मैं इसलिए इस फील्ड में नहीं आया था। इस फील्ड में पता क्यों आया था? मैंने अपने टीचर को पढ़ाते हुए देखा था कानपुर में। जब मैं था, मैंने देखा कि यार सच में यार बहुत जबरदस्त टीचर है, यार मुझे भी ऐसा बनना है। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया। अगर मैं बच्चों को ये सिखा दूं, अपने बच्चों को जो अभी देख रहे हैं मुझे, कि मैं इस कोचिंग से उस कोचिंग में चला जाऊं, तो बच्चा मुझसे क्या सीखेगा? भाई टीचर का काम कंटेंट के अलावा और भी चीजें सिखाने का होता है ना, गुरु मानते हैं बच्चे हमें। क्या सीखेगा बच्चा हमसे? आज नहीं तो कल बच्चों को पता चल ही जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या करोगे फिर? और मैं आज भी कह रहा हूं भाई, आपसे बेहतर टीचर कोई नहीं है, ना मेरी नजर में ना बच्चों की नजर में। आप बेस्ट हो यार, मैं आंखों से आंखें मिला के आपसे बात कर सकता हूं, आप बेस्ट हो। और मैंने आपसे भी ये बोला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चों के इमोशन का फायदा उठाया जाए, गलत चीजें बच्चों को बताई जाएं। सच बोल दो यार, सीधी सी बात है। मैं सही बता रहा हूं, मैं जाता मैं ये बोलता कि भाई मैं अपना चालू करना चाह रहा हूँ, ठीक है ये बैच लॉन्च हो रहा है मेरा, और बस चालू कर दो। इमोशनल नहीं करना है बच्चों को। बच्चों का इमोशन ना बहुत अंदर तक है, आप ये समझ नहीं रहे हो, आप उस इमोशन का फायदा उठा रहे हो। बच्चे ना हमें, मतलब हमारे लिए बच्चे जान दे सकते हैं, मुझे ये पता है। मैं भी तो मिलता हूं ना बच्चों से, बच्चे इतना प्यार करते हैं ना, जान दे सकते हैं बच्चे। और उन बच्चों को जब पता चलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये पूरा गेम क्यों रचा गया, पीडब्ल्यू को क्यों तोड़ा गया, 10 कंपनियां और लगी हुई हैं पीडब्ल्यू को तोड़ने में, क्या मैसेज जाएगा बच्चों के पास? आज नहीं तो कल सच पता चल जाएगा बच्चों को।
और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे बार 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 बार, आज भी क्लास ली तब भी बच्चे बोल रहे थे सर क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे भी बच्चे बोल रहे हैं क्या हुआ। मैं बच्चों को बताना चाह रहा था पिछले 2-3 दिन से, लेकिन मैं बाहर था कहीं पे। आज मैं वापस आया हूं तो मैंने कहा आज बताना बहुत जरूरी है। सच देखो, सच सच होता है, उसको नहीं बदल सकते। हम्म। धीमी आवाज में भरे मन से बोला हुआ झूठ कभी सच नहीं होता, और चिल्ला चिल्ला के बोला गया सच कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो दिल में है वही जुबान पे है, और इससे ज्यादा मेरे में खास बात नहीं है। भले ही मेरी टोन आज बहुत तेज लग रही हो आप लोगों को, लेकिन सच है, ये मुझे भी बुरा लगा है इसलिए मैं बोल रहा हूं ये। और क्यों ना लगे यार बच्चों, तुम खुद ही बताओ क्यों बुरा ना लगे मुझे। मैंने भी दिन रात मेहनत की है खड़ा करने में, सिस्टम बनाने में। क्यों बुरा ना लगे मुझे। और आप ऐसे ही डिफेम करके निकल जाओगे, आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यू पर हम कीचड़ उछाल देंगे तो हम, अभी तक तो बहुत सही था सिस्टम, अब एकदम से क्या हो गया। यार देखो भाई, कोई भी सिस्टम छोड़ना कोई बुरा नहीं है, कभी भी गलत नहीं है। आप उस सिस्टम का पार्ट थे, आपने उसको बिल्ड किया था, अब आप कह रहे हो कि बदल गया है। बदला वो नहीं है, बदले आप हो। टोन आपकी बदली है, समीकरण आपके बदले हैं, एडवांस बैंक में आपके आया है अकाउंट में। यार वो बदल गया है। लोगों ने बरगला दिया, आप बरगला गए। थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर लेते सर, कि वो अड्डा वाला आपसे क्यों करवा रहा है ये चीज मुझे समझ में आ गई थी, आपको तो समझ में आ ही जाती। आप फंस गए जाल में, बहुत बुरे फंस गए सर, बहुत बुरे। कोई भी ना हवा में पैसे नहीं उड़ाता, कोई भी हवा में पैसे नहीं उड़ाता है। कि आप सभी लोगों को जो है 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए दे दिए, वो चाहिए उसको पैसे, किसी ने पैसा लगाया है आप पर, आपसे वसूलेगा, बोलेगा बच्चे लाओ, इसलिए आप ये सब काम कर रहे हो कि बच्चे आ जाएं। फ्री सीरीज आएगी अभी यूट्यूब पे। भविष्यवाणी सुनो, फ्री सीरीज आएगी अभी यूट्यूब पे, उसके बाद बैच लॉन्च होगा, बोलोगे ये भी जुड़ गए, ये भी जुड़ गए हमारी मुहिम में। ये मुहिम नहीं, साजिश है यार, जो उसने रची है, आप फंस गए उसमें। कि सर ऐसे 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 करेंगे, अपन इस तरीके से बैच लॉन्च करेंगे, ऐसे करेंगे। गलत है सर। ऋषिकेश घूमने की उम्र में आप अड्डा घूम रहे हो, हैं। क्या कर दिया सर ये। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब इस इंडस्ट्री की बहुत प्रैक्टिसेस होती रहती हैं ऐसी। आपका मेन काम क्या है, पढ़ाई करना। ऐसा नहीं हुआ कि पीडब्ल्यू ने क्लासें बंद कर दी हैं, सब जगह क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, सब जगह रिवीजन हो रहा है। आपका मेन काम मैं बताऊं ना, आपका मेन काम क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। आप पीडब्ल्यू आपने ज्वाइन किया था डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बढ़िया कॉलेज में जाओ, यही भाई मैं भी चाहता हूँ, यही सब लोग चाहते हैं, यही सर लोग भी चाहते हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन हो। तो तुम्हारा काम पढ़ना है ना, पढ़ाई करो बस। मेरा बस यही कहना है, पढ़ाई करो। आज भी मैंने जब दिन में क्लास ली तब मैंने बच्चों से यही बोला कि तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, तुम पढ़ाई करो भाई, ये सब मत सोचो। जब तुम सेलेक्ट होके कॉलेज में जाओगे तो फिर सोचो अरे यार क्या चल रहा था ये सब। यार हम लोग तो यही हैं, हमारी यही इंडस्ट्री है, यही है हम लोग। तुम आगे जाओगे, कॉलेज में जाओगे, अच्छी ब्रांच मिलेगी तुम्हें, अच्छे कॉलेज में जाओगे, बढ़िया जॉब लगेगी तुम्हारी, या कुछ अपना स्टार्टअप कर रहे होगे, आगे बढ़ो ना यार। तुम क्यों पीछे आ रहे हो। इन सब चीजों के चक्कर में ना 100 नंबर 200 नंबर आप वैसे ही कम कर लोगे अपने। अच्छी भली तैयारी आपकी चल रही थी, चलती रहेगी। आप लोग अगर चाहोगे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, जो मेरा चल रहा था चलने दो, और बढ़िया से रिवीजन करूंगा, पेपर दूंगा, पेपर दूंगी, बढ़िया सिलेक्शन होगा, काम हो जाएगा हमारा, वही करो।
और एक बार बोलना था ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग अलग सर को गाली दे रहे हैं, कई लोग पीडब्ल्यू को गाली दे रहे हैं, कई लोग मुझे भी गाली दे रहे हैं। हम लोग बुरे हो गए, बाकी सब लोग अच्छे हो गए। तो इसलिए क्लैरिटी देना जरूरी थी कि ऐसा क्यों हुआ। और मैं आप लोगों से फिर बोलना चाहता हूं कि अगर ये रिवॉल्यूशन अलग सर के हाथ में है तो उन्हीं के हाथ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। ये मैं बोल सकता हूं, उनके हाथ में है तो सुरक्षित है। ये कोई और अपने हाथ में लेना चाह रहा है ना, ये ले ही नहीं सकता भाई, किसी में कैपेबिलिटी नहीं है इतनी। दिल और दिमाग से ना कोई इतना स्ट्रांग बंदा नहीं है आज तक मैंने देखा है। तो उनके हाथ में रहने दो, किसी और के हाथ में गया सब खत्म हो जाना। फिर क्यों लेना किसी का रिवॉल्यूशन? अच्छा वाला चल तो रहा है यार, बढ़िया, इतनी कम फीस में तुम तैयारी कर पा रहे हो यार, हैं? पिछले साल जो लक्ष्य के, अर्जुना के, यकीन के प्राइसेस थे वही इस साल हैं, प्लस खजाना भी और है, और सब चीजें तो आपको मिल रही हैं ना। पढ़ो बढ़िया मजे से यार, दबा के पढ़ाएंगे आपको। और मेरे साथ और भी लोग हैं जो बातों में नहीं आए इनके। अरे एमआर सर हैं, सचिन सर हैं, राजवंश सर हैं, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो यहीं खड़े हुए हैं, नहीं गए इनके साथ। क्यों जाएं? जब उनको ये समझ में आ गया है कि यार हम सही जगह हैं। हम, भाई अगर मैं सच में अपना बताऊं ना भाई, कई कंपनीज ऐसी होती हैं, कई इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर आप ना हायर अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते। आप फोन लगाओगे, फोन पे बात नहीं करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अलग सर से, है ना, मैं प्रतीक सर से, मैं संयम सर से डायरेक्टली बात कर सकता हूं। और ऐसा मैं नहीं, कोई भी यहां का एम्प्लॉय ये काम कर सकता है। सबके पास नंबर है, सब मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अलग सर किसी का रिप्लाई ना देते हो। हमेशा वो आगे रहे हैं कि यार कभी भी कोई भी समस्या अगर आ गई किसी को तो सबसे पहले वही खड़े होते हैं। और आप ऐसा कर रहे हो। अरे यार मतलब क्या ही बोलूं मैं। शादी के 2 दिन पहले तो आप रिजाइन कर रहे हो, उस व्यक्ति की शादी है, इतनी तो शर्म कर लेते। 2 दिन पहले रिजाइन करके कह रहे हो कि हमको जाना है। यार उस व्यक्ति की शादी, शादी समझ रहे हो, उस व्यक्ति के जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन आप खराब कर रहे हो। वो व्यक्ति अपनी शादी पोस्टपोन करने वाला था। बच्चों आपको पता भी नहीं चला होगा, ये सबने रिसेप्शन का वीडियो देखा होगा। उस इंसान के ना माथे पे लकीर भी नहीं थी एक। लेकिन सोचो वो अंदर अंदर कितना सोच रहा होगा कि यार क्या हो गया ये, मैंने ऐसा क्या कर दिया। और ऐसे 1-2 दिन की कहानी नहीं है ये, महीनों से प्लानिंग चल रही है रिवॉल्यूशन लाने की अड्डा के साथ। ये रिवॉल्यूशन आया आपका है। तो यार ये तो नहीं डिजर्व करता था वो व्यक्ति। खुशी खुशी जाते, बुके लेके जाते, मिठाई खाते, अपन लोग पार्टी करते, मेरे से भी बात करके नहीं गए आप। मुझे तो सबसे बुरा इसी बात का लगा कि यार हम लोग साथ में थे सब, बात करके चले जाते एक बार। शकल से बुरा दिखता हूं, इतना बुरा हूं नहीं मैं। तो यार मेरा तो बस आप लोगों से यही कहना है, साजिश है ये पूरी, अड्डा 247 की। मल्टीपल टाइम एक्स एडवांस दे दिया गया है ताकि इनको लगे कि हाँ अड्डा ने एकदम सही किया है। पढ़ाने का एडवांस इतना थोड़ी होता है यार, तोड़ने का एडवांस होता है, इतना तो आप समझ लेते। तो फाइनल स्टेटमेंट मेरा आप लोगों के लिए यही है कि बस आप लोग पढ़ाई करो, जान झोंक दो एकदम। और अगर सच में अलग सर की जरा भी रेस्पेक्ट करते हो, सिलेक्ट होके दिखा दो, दम लगा दो एकदम। अगर आप इस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म की रेस्पेक्ट करते हो, पिछले 1 साल या 2 साल से आप जुड़े हुए हो ना, दम लगा दो एकदम। और आओ रिजल्ट सेलिब्रेशन में, करते हैं सेलिब्रेट। अलग सर की आंखों में ना वो दिखना चाहिए कि हाँ यार जो मैंने किया बच्चों के लिए, वो बच्चे सिलेक्ट होके आए हैं।
और पिछले जितने भी साल का रिजल्ट सेलिब्रेशन है ना, उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए इस बार। स्टेडियम बुक करना चाहिए हमें। आप लोग ऐसे बता दो हमें, भाई आप लोग सिलेक्ट होके बता दो कि भाई हम तो सिलेक्ट हो गए, स्टेडियम बुक होना चाहिए। ये जबरदस्त सिलेक्शन पीडब्ल्यू से लगना चाहिए अलग सर को कि हाँ यार मजा आ गया। लगाओ एकदम जोर, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, एकदम जोर लगा दो। अपना भविष्य सिक्योर करो, अपने परिवार वालों का भविष्य सिक्योर करो, अपने माँ और बाप की आंखों में वो सक्सेस देखो। लगा दो दम, लगा दो एकदम दम, रुकना मत अब। और इन सब चीज़ों में अब मत फंसो। फाइनल वीडियो था, अब इसके बाद मैं भी नहीं आऊँगा, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, अब जिसको जो वीडियो बनाना है बनाता रहे। हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे, पढ़ाएंगे एकदम मस्त। ठीक है, रिवीजन करेंगे जोरदार तरीके से और आप लोग आग लगा दोगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।